नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम रोज़ा खोबरागड़े है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी इकाई 5 की भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित कविता गीत फरोश। दोस्तों, ये हमारे इकाई 5 में लगी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता पर हर वर्ष में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आइए आज हम इसका वाचन करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी, इन्होंने केवल अपनी कविता को ही रचना नहीं की है, तो उन्होंने बहुत सारे पद्य लेखन भी किए हुए हैं और इनके जो गद्य पद्य है यह देश विदेश में भी बहुत प्रसिद्ध हैं। विषय वस्तु है इस कविता की कि कविता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कवि की लाचारी है। हमें इसके कविता के पद से ही पता चलता है कि जी हाँ, गीत बेचता हूँ मैं। तो इससे कवि जो है इसे बार बार दोहराता है, इससे ही समझ में आता है कि वह कितना मजबूर है। कविता को लेकर कवि की मनोदशा की मार्मिक अभिव्यक्ति इस कविता में की गई है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। पंक्ति का बार बार दोहराव होना ही कवि की विविधता का द्योतक है। तो कवि किस प्रकार से कविता बेचने के लिए विवश होता है, इसका यहाँ पर सार बताया गया है। और कोई भी कवि है जो उसकी रचना करता है वह अपने दिल से करता है, हृदय से करता है। कोई भी कवि जो होता है अपनी कविताएं बेचना नहीं चाहता है, पर उसके हालात उसे इतना मजबूर कर देते हैं कि वह यह काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इस प्रकार से इस कविता में किस प्रकार से कवि पर क्या क्या बीतती है जिसकी वजह से उसे यह काम करना पड़ता है, तो गीत फरोश के माध्यम से कवि ने हम सभी के सामने अपनी विवेचना रखी है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लोगों का ईमान बिकता देख कर वह भी अपनी शर्म छोड़कर तरह तरह के गीत बनाकर बेचने लगा। नए दौर में प्रकाशकों के चक्कर काटने में कवि व्यापारी हो गया, या यूँ कह ले कि अपनी आजीविका चलाने के लिए मजबूर उसे प्रकाशकों या लोगों के मन में उनके अनुरूप चलना पड़ा। देखिए, कोई इंसान हालात से मजबूर हुए बगैर इस प्रकार का काम नहीं करता है, क्योंकि कविता एक हमारी ऐसी धरोहर होती है, इस प्रकार की संपत्ति होती है कि जो हमारे मन में कोई विषय हमें अच्छे लगते हैं, जो बातें हमें अच्छी लगती हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क से अपने आप ही उमड़ पड़ती है। उसे कोई दूसरों से चुरा नहीं सकता है, वह हमारी संवेदना से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से जब कवि ने कविताएं रची है, तो वह बाजार में देखता है कि लोग उसे खरीदने के लिए तैयार हैं, तो विवश होकर जो उसकी परिस्थितियां हैं उसे वो बेचनी पड़ती है। मुझे अपनी बहन की शादी करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। पैसे मेरे पास नहीं थे, तब मैंने कलकत्ता में बन रही फिल्म के लिए गीत लिखे। गीत अच्छे लिखे गए, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैंने पैसे लेकर गीत लिखे। कवि खुद अपनी व्यथा बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी बहन के शादी के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, पर पैसों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक फिल्म के लिए गीत लिखे और उन्हें इस बात का बेहद अफसोस है। तो चलिए आगे देखते हैं कि गीत फरोश कविता, उसमें भी कवि हमें आगे क्या बताते हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। कवि कह रहे हैं कि हाँ, मैं गीत बेचता हूँ। वे कबूली दे रहे हैं सबके सामने और कह रहे हैं कि मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, यानी उनके पास बहुत सारे तरह की कविताएं हैं। जी, माल देखिए, दाम बताऊंगा। जैसे कि कोई व्यापारी है, कपड़ों का व्यापार या कोई किसी मसाले का उद्योग करता है, तो वो पहले ग्राहक को अपना माल दिखाता है। तब जब ग्राहक देखकर तसल्ली करते हैं कि हाँ, यह हमारे खरीदने योग्य है, वैसे ही कवि कह रहे कि जी माल देखिए, कि मैंने लिखी हुई कविता देखिए, उसकी रचनाएं देखिए, फिर मैं आपको दाम बताऊंगा। बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। जो मेरी कविताएं है ये बेकार नहीं है, काम आने वाली है। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। तो इन जो गीतों की रचनाएं मैंने की है, कुछ मस्ती में लिखी है, कुछ पस्ती में। तो ये जो उम्र है कवि की, यह संघर्षों की है, तो उसमें उन्होंने जीवन की मस्ती भी की है और दोस्तों के साथ बहुत सारी घुमक्कड़ी गिरी भी की है उन्होंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएंगे। यह जो गीत है वह इतने मदमस्त है कि अगर आपको सरदर्द हो रहा है तो आपका सरदर्द भी छूमंतर कर देंगे। यह गीत पिया को पास बुलाएंगे, यानी उसमें इतनी
प्रेम भरी भावनाएं हैं कि अगर आपका कोई पिया है जो दूर चले गए हैं तो उसे भी यह गीत जो है पास बुलाएंगे। जी, पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। तो कवि कह रहे हैं कि जब उन्हें यह विवश होकर अपनी कविताएं बेचने पड़ी तो पहले कुछ दिन उन्हें शर्म लगी, पर जब हम ऐसे काम बेशर्मी के बार बार करने लगते हैं तो हमें इस शर्म शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, हम उसे बार बार करने लगते हैं। तो कवि भी इस प्रकार से कह रहे हैं कि पहले कुछ दिन मुझे यह काम करने में शर्म लगी, पर पीछे पीछे यानी कि आगे आगे जैसे मैं इसे बढ़ा तो तब अक्ल जगी मुझको। जी, लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी, आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान कि लोग जो है अपने ईमान बेच चुके हैं, तो मैं ही इस जगत में पीछे क्यों रहूं, क्योंकि मेरी भी तो कुछ जीवन में जिम्मेदारियां हैं, मेरी भी तो कुछ परेशानियां हैं। तो लोग जिस तरह से अपना ईमान बेच रहे हैं तो मैं भी पीछे क्यों हटूं। जी, आप हो सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। तो लोग कह रहे हैं कि जब आप अपनी कबूली दे रहे हो कि मैं किस तरह से बेईमानी अपने आप से कर रहा हूँ, तो यह सुनकर आप हैरान हो जाओगे। सोच समझकर आखिर मैं अपने गीत बेच रहा हूँ, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए हैं कि कवि को अपनी कविता बेचे बगैर अभी कोई पर्याय नहीं मात्र बच गया है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है, गाकर देखे कि मेरे जो गीत है यह सुबह गाने वाले भी है। यह गीत गजब का है, ढाकर देखे उनके जो गीत है वह बहुत गजब के भी है। यह गीत जरा सुनूं मैं लिखा था, वह गीत वही पुणे में लिखा था। कि यह जो गीत आप सुन रहे हैं यह सुने में लिखा था, यानी एकांत में लिखा था। और जी, जगह का स्थान का नाम है पुणे। यह गीत जो है मैंने पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ों पर चढ़ा है, यह गीत बढ़ाए बढ़ जाता है, यानी कि जैसे पहाड़ी पर चढ़ रहा है, यानी कि इतनी आवाज़ है कि यह पहाड़ी पर भी पहुंच सकती है। और यह गीत जो है बढ़ाए बढ़ जाता है, कि जैसे जैसे हम इसको गाते जाते हैं और भी और आगे गाने का मन करता है, यानी कि यह आगे बढ़ते ही जाता है। यह गीत भूख है और प्यास भगाता है। यह जो गीत है भूख और प्यास भगा देता है। यह गीत मसान में भूख जगाता है, यानी कि आप स्मशान भूमि में भी जाओगे तो वहाँ किसी का मरे हुए मुर्दे को देखकर खाने का मन नहीं करता है, पर यह गीत ऐसे है कि हमें वहाँ पर भी भूख जगाते हैं। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यानी कि जो हवा आती है और हमें भटका देती है, इस प्रकार की यह भुआली के गीत है। यह गीत तपेदिक के है दवा हुजूर, यानी कि तपेदिक यानी टीबी की बीमारी। अगर किसी को टीबी की बीमारी हो जाती है तो यह गीत सुनकर उसकी भी जो बीमारी है वह दूर चली जाएगी। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। तो कवि कह रहा है कि मेरे जो गीत है एकदम ही सीधे साधे हैं, तो मुझे कोई भी हिचक नहीं है, मैं यहाँ पर कबूल करता हूँ कि मैं गीत बेचता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं, जी, और गीत भी है दिखलाता हूँ, कि मेरे पास बस इतना ही नहीं, आगे भी गीत है, मैं आपको दिखलाता हूँ। जी, सुनना चाहे आप तो गाता हूँ, अगर आपकी मर्जी है, अगर आप मुझे सम्मति देते हैं तो मैं इसे गाता हूँ। जी, छंद और बेछंद पसंद करें, छंद में गाना है या ऐसे ही गाना है, आपकी मर्जी, आप बताएंगे। जी, अमर गीत और वे जो तुरंत मरे, यानी कि जो अमर गीत है कि कई साल पहले कुछ लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, या वो गीत जो है अमर हो चुके हैं, या जो अभी अभी कुछ मरे हैं, इस प्रकार के भी गीतों का संचय कवि के पास है। तो कवि जो है ग्राहकों को ये चॉइस दे रहा है कि आप बताइए आप किस प्रकार के गीत सुनना चाहते हैं। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात। तो अब अगर अगर आपकी मर्जी है तो आप बताइए, मैं तुरंत आपको आपके हिसाब से कोई गीत लिख कर देता हूँ। मेरे पास ही कलम और दावत रखे हुए हैं, इसमें से भाए नहीं नए लिख दूँ। अगर आपको जो मेरी रचनाएं हैं मैंने आपको दिखला दी है कि मेरे पास क्या क्या है, तो अगर आपको यहाँ इसमें से कोई भाए नहीं है, पसंद नहीं आए हैं, तो वे भी आप मुझे बतलाएं ताकि मैं आपके लिए कुछ नई रचनाएं कर दूँ। इन दोनों में दोहरा है कवि धंधा,
कि इन दिनों में क्या है, कवि धंधा बहुत मस्त चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। लोग कविताएं लिखने के लिए भर भर कर पैसे दे रहे हैं। है दोनों चीज़ें व्यस्त, कलम और कंधा। तो ये जो कविता है, इतना धंधा चल रहा है, इतनी इसकी मांगनी हो रही है समाज में कि इसे लिखने के लिए कलम और कंधा, यानी कि शरीर जो है सक्षम है, हमेशा कलम और जो कंधा है शरीर का वह तैयार ही है बैठकर लिखने के लिए। कुछ घंटे लिखने के, कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के, कि मैं कुछ घंटे ही दीजिए आप मुझे, तो मैं आपकी कविता लिख कर तैयार कर दूंगा। कुछ फेरी के, थोड़ा रुकना पड़ेगा। जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के, अगर मुझे देर हो रही तो कृपया मैं उसकी दाम नहीं लूँगा। जिस समय में समय तक आप बोलोगे मैं आपकी कविता आपको तैयार करके दूंगा। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। तो बता रहे हैं कि मेरे पास नए भी है और पुराने भी है, बताइए आप किस तरह के गीत खरीदना चाहते हैं। गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। तो इन जो पंक्तियों का बार बार यहाँ पर उच्चारण हो रहा है कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। तो देखिए किस तरह से मर्म अवस्था में कवि अपनी व्यथा को प्रकट कर रहे हैं। जी गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं, यानी कवि के पास इतनी सुंदरता है, इतना गुण ईश्वर ने दिया हुआ है कि उनके शरीर शरीर रोम रोम में ये कविताएं भरी हुई है। इसलिए वे पूछ रहे हैं ग्राहकों से कि आप बताइए कि मैं किस तरह के गीत लिखूं, आपके सामने लिखूंगा। आप केवल मुझे विषय बताएं कि मैं कविता जन्म की लिखूं या मरण की लिखूं। जी गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं, कि अगर किसी युद्ध में किसी की जीत हुई है तो मैं उसके जीत के लिखूं या कि शरण के लिखूं। यह गीत रेशमी है, यह बादी का, कुछ और डिज़ाइन भी है ये इल्मी, यानी कि मेरे पास तरह तरह के रेशमी बादी वाले डिज़ाइनर भी मेरे पास गीत है। आप बताइए मैं किस प्रकार का गीत लिखूं। यह लीजिए चलती चीज़ नई फिल्में, यह लीजिए चीज़ नई फिल्में, यानी कि आज का जो दौर है उसमें नयापन चाहिए, लोगों को कुछ हमेशा हटकर चाहिए होता है, तो वह भी मेरे पास है। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, कि यह दुकान से घर जाने का गीत, यानी कि मैं किस प्रकार की रचना करूं। यह सोच सोच कर मर जाने की गीत भी मेरे पास है कि मैं किस प्रकार की रचनाएं करूं। और दुकान से घर जाने की गीत, यानी कि मेरे पास जो ये गीतों की दुकान है, आप इसको अपने घर भी ले जा सकते हैं। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात है, यानी कि अगर आप मुझसे भावनिकता दिखाते हैं, मुझ पर दया करते हैं कि ये देखो अपनी गीत बेच रहा है, तो इसमें दिल लगी करने की कोई बात नहीं, भावुक होने की कोई बात नहीं है। मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, क्योंकि मैं कवि हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं दिन रात अपनी कविताओं की रचना करूँ। और मेरे पास काम ही क्या है, तो आपको मुझ पर दया भाव रखने की कोई बात नहीं है। मैं तो लिखता ही रहता हूँ दिन रात। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जब मैं लिखता हूँ सोचता हूँ तब मेरे से तरह तरह के गीत बन जाते हैं। जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं, ये जो गीत है यह रूठ रूठ कर मन भी जाते हैं। जी बहुत ढेर लग गया है हटाता हूँ, यानी कि मेरे पास इतनी रचनाएं हैं कि उसके मेरे पास ढेर बन चुके हैं, चलो मैं इन्हें अभी थोड़ा अलग कर देता हूँ। ग्राहक की मर्जी, अच्छा जाता हूँ, यानी कि ग्राहक को अगर नहीं चाहिए तो अच्छा ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, यानी कि मेरे पास जो अभी अभी बनी हुई अंतिम रचना है, आप कहो तो मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना पैसे बिल्कुल पाप, यानी कि ये जो गीत बेचने का जो मैं व्यापार कर रहा हूँ, आप भीतर जाकर किसी से भी पूछ कर आइए, पर ये तो बिल्कुल ही पाप है। क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। तो कवि अपने इस कविता बेचने की क्रिया पर इतने शर्मिंदा है कि उन्होंने इस विषय पर एक पूरी तरह से कविता ही रच दी है, और वे कह रहे हैं कि हाँ जी मैं गीत बेचता हूँ, और किस प्रकार से किस परिस्थिति में उन्हें इन पर कठिनाइयों का जीवन में सामना करना पड़ रहा है, और जिसके चलते उन्हें अपनी कविताएं जो उनकी धरोहर है उनको भी बेचना पड़ रहा है मजबूर होकर। तो यह जो गीत फरोश कविता है यह कवि की एक प्रकार की मजबूरी ही है, और किस प्रकार से जीवन में संकटों का सामना करने के लिए
मनुष्य को यह जो परिस्थिति है यह प्रवृत्त करती है इस तरह के काम करने के लिए। कोई भी इंसान बिना किसी मजबूरी के इस तरह के कार्य नहीं करता है। यही बात कवि अपनी इस कविता के द्वारा हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही रोचक कविता है और आशा है कि आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से यह विनती है कि यदि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे आगे हम मिलते हैं हम मेरे अनेक अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।